नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। जोगाराम पटेल कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। बता दूं कितनी जनसंख्या है, कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर है, सब कही है। एक अभी जब कार्रवाई चल रही थी, विपक्ष वेल में आया तो कुछ सदस्यों ने क्या सत्ता पक्ष के वेल की तरफ भी आने की कोशिश की क्या? देखिए, ऐसा गलत करते वो करते ही रहते हैं। उन्होंने जो कोशिश की वो निंदनीय है। हालांकि उनके वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा करते वो करते ही रहते हैं। अप्रिय घटना भी हो सकती थी क्या? क्यों अगर उनको उनके खुद के वरिष्ठ साथी नहीं रोकते तो अप्रिय घटना हो सकती, पर उन्होंने खुद के वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया। राजस्थान को लेकर कल बड़े आरोप लगाए इंदिरा मीणा ने। देखिए, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो है ही नहीं। और पूर्ण रूप से बेबुनियाद झूठे, और उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और उनको निवेदन करना चाहता हूँ आपकी मार्फत कि अपने इस झूठे, गलत, असत्य कथन के लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। सरकार कुंभ में जा रही है। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है, विरासत और विकास, इसको हम साथ लेके चलते हैं। ये कुंभ हमारी विरासत है। 142 साल के बाद ऐसा अवसर आया, हम साथी लोग सब जाएंगे, कुंभ स्नान करके आएंगे। धन्यवाद। जो चलेगा वो सबको ले जाएंगे। आप लोगों ने किसी को आमंत्रित किया है? हमने सबको सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया, जो चलेंगे वो सबको ले जाएंगे। विधायक दल की बैठक में देखिए, विधायक दल की बैठक ही हमारा आंतरिक बैठक है। इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपके समक्ष रखा जा सके। धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। उधर सदन में हुए हंगामे को लेकर टीकाराम जूली ने कहा कि हमारे सदस्यों ने तथ्यों के साथ बात रखी है। नए जिलों से जनता को फायदा मिलता है और सरकार कहती है कि इन पर खर्चा ज्यादा आता है, तो वह जिला खत्म करने में दूरी का पैमाना गलत है। संसदीय कार्य मंत्री जिलों पे चर्चा कराने से बचना चाह रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मामला कोर्ट के अंदर है, और आज उन्हीं कोर्ट की प्रतियों को साथ लेके अपना जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो इस सरकार की हालात है, संसदीय मंत्री के हालात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे दोनों माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया, दोनों ने अपनी बात रखी और तथ्यों के साथ रखी कि अगर दूरी का मामला है तो आप डीग की भरतपुर से और खैरथल की अलवर से दूरी आप बता दीजिए, और सांचौर की जालोर से दूरी बता दी, अगर दूरी के आधार पे आपने फैसला करना है। और जनसंख्या के आधार पे अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप दूदू की और सलमपुर की या नीमका थाना की या गंगापुर सिटी की, इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो नीमका थाना के साथ हरियाणा लग रहा है, आप कह रहे हो डीग के साथ यूपी लगता है, तो नीमका थाना के साथ भी हरियाणा लग रहा है, और अनूपगढ़ के साथ तो पाकिस्तान लग रहा है। इधर आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में मौजूद वहां पर रहे, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों के साथ प्रमुख नीतिगत विषयों, विकास कार्यों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही कार्य योजना पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। तो आपको बता दें कि आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई जैसी 11 बजे शुरू हुई थी, चूंकि जिलों के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई। हालांकि 11 बजे से पहले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें रणनीति को लेकर चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर कोटपूतली से ले रहे हैं, जहां पर चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। 2 युवक ग्राहक बनकर आए और दुकान के गले से 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना कोटपूतली स्थित रिया मेटेलिक नामक दुकान में हुई, जहां चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और दुकानदार गिरिराज सैनिक को मोलभाव के साथ उसके बातों में उलझा और उसके बाद चोरी कर ली। और 2 बज चुके हैं, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको सदन लिए चलते हैं। इधर
राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी जिला पाली वर्ष 2006 और 7 में स्वीकृत हुआ था। यह भवन पहले सीटों में जाओ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत शहर के खेल मैदान की भूमि पर बनाया गया था। बोलने की अनुमति नहीं है। और विद्यालय की इतनी जमीन खेल मैदान हेतु शांतिलाल मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट सोजत द्वारा दान में दी गई थी, लेकिन उक्त भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज नहीं होने के कारण महाविद्यालय को यूजीसी और अन्य उच्चतर शिक्षा योजना के तहत प्राप्त होने वाले अनुदानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे महाविद्यालय का विकास अवरुद्ध हो रहा है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सोजत चक एक खसरा 4480 दूंगा, एक बार बैठिए। 8.3940 है। मैं खत्म किस्म गैर मुमकिन मैदान शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। इसी खसरे में राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी का परिसर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत का परिसर स्थित है। राजस्थान भू राजस्व नियम महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, धर्मशाला और सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनादिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963 के खंड 2 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन, छात्रावास, खेल मैदान आदि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम बात रख रहे 7 एकड़ लेके आज इस प्रकार से सारा वाक्य नाम पुकार लिया है। हाँ तो इनके बाद बोल लेंगे, इनके बाद आप दे दो। 2.80 हेक्टेयर भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान है। अतः महाविद्यालय द्वारा मौका काबिज भूमि 4.63 हेक्टेयर राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी के नाम दर्ज हो सके, इस हेतु अविलंब ही राजस्व विभाग को आदेशित करवाया जाए, ताकि महाविद्यालय को यूजीसी एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान मिल सके। इससे महाविद्यालय एवं उसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। पुनः धन्यवाद। मैं तो सिर्फ आपने जो व्यवस्था दी, आपके व्यवस्था देने के बाद में हमारे सदस्यों ने अपनी बात रखी जिलों को लेकर, संसदीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। सिर्फ और सिर्फ आग्रह इतना सा है कि संसदीय मंत्री जी के द्वारा एक भी बात जो माननीय सदस्यों ने रखी उसका जवाब नहीं दिया। पहली बात तो आपका ही निर्देश था, उसको कल रोकने की कोशिश की, आपने आज समय दिया, स्थगन पे समय था, सरकार ने कहा हम जवाब देंगे, हमने उस पर भी मान लिया। आप 10 मिनट का भाषण दे रहे हो, जो बात हमारे सदस्यों ने रखी है उसका तो जवाब ही नहीं। और उसके बाद जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे सदस्यों को उधर से संसदीय मंत्री की तरफ से लोग आज यहाँ तक आ गए, उनको धमका रहे। मैं नाम नहीं पुकारना चाहता हूँ, पक्ष की और आपको जाने की सदस्यों की हिम्मत कैसे हुई? जब यहाँ पे बॉर्डर है, अध्यक्ष जी बॉर्डर से उधर नहीं जा रहे, बॉर्डर से उधर नहीं गए, कोई नहीं आया। वो खुद संसदीय मंत्री हमको इस पे चर्चा समाप्त, आगे बढ़े। इस पे आप सरकार का जवाब तो पूरा आने दो। श्री आदुराम मेघवाल, आप इस पे नहीं कराना चाहते तो हम बहिष्कार कर रहे हैं। मत बोलो, नहीं बोलो। आओ अध्यक्ष महोदय, सभा के अध्यक्ष महोदय मुझे निवेदन करना, नियम ये के तहत विशेष उल्लेख सदन में विपक्ष द्वारा प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। भारत पाक सीमा पर, लेकिन पिछली पिछली सरकार में जब मदन दिलावर एक बार यहाँ तक बढ़ गए थे तो उनको 70 काल तक के लिए निलंबित किया गया था। आज भी बावनवास से आने वाले विधायक ने बिल्कुल वही कृत्य किया है, संबंध में उनके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उपरोक्त प्रदेश व लोकहित के अति महत्वपूर्ण व सारगर्भित विषय के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश समृद्ध विरासत, कला व सांस्कृतिक और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की भूमि है। पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर स्थित बाकासर के रण क्षेत्र में करीब 10,000 बीघा जमीन लवणीय तथा बंजर पड़ी है, जो नमक उत्पादन के लिए उद्योग विभाग को आरक्षित भी कर रखी है। वर्ष 2014-15 में उद्योग विभाग द्वारा इस जमीन पर पत्थर गड्ढी का कार्य कर भूमि आवंटन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। जिला उद्योग केंद्र द्वारा ब्लॉक व डाइंग रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई थी, परंतु विगत 10 वर्षों से इस लवणीय व बंजर भूमि आवंटन का मामला विभाग में अटका पड़ा है। महोदय, हाल ही में प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एक बेहतरीन विजन एवं रोड मैप तैयार किया गया है।
इसी सदर्भ सशक्त विकसित राजस्थान की दिशा व दशा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा व उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि प्रदेश स्तरीय एक विशेष कमेटी गठित कर सीमावर्ती चौहटन विधानसभा क्षेत्र के बाकासर रण में करीब 10,000 लवणीय बंजर जमीन पर नमक उद्योग की स्थापना कर नमक उत्पादन की नवीन इकाइयां प्रारंभ की जावे। तो निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र बहुमुखी विकास एवं स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को रोजगार आसानी से प्राप्त होंगे। साथ ही प्रदेश का बुनियादी व आर्थिक ढांचा भी समृद्ध एवं विकसित होगा। धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने के मामले में श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घड़साना के इन 3 युवकों पर साइबर ठगी करने वाले गैंग को अपना अकाउंट उपलब्ध करवाने के आरोप हैं। हरियाणा साइबर पुलिस ने बताया कि घड़साना के 3 युवकों ने गुड़गांव के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी की थी और ठगी करने वाले साइबर गैंग को अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए थे, जिसके एवज में इन्हें बतौर कमीशन मोटी रकम मिली थी। फिलहाल हरियाणा साइबर पुलिस ठगी के काले कारोबार में शामिल इन 3 युवकों को हरियाणा लेकर जा रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि साइबर ठगी के गिरोह में और शामिल लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। हरियाणा साइबर पुलिस ने श्री गंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी के रहने वाले 3 युवकों को करोड़ों रुपए की डिजिटल अरेस्ट मामले में गिरफ्तार किया है। हरियाणा साइबर पुलिस के द्वारा घड़साना थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी के इन 3 युवकों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर गैंग को अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर ठगों की गैंग के द्वारा गुड़गांव के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 3 करोड़ रुपए की रकम ऐंठी गई थी, जिसमें से कुछ रकम घड़साना थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी के रहने वाले इन 3 युवकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी, जिसकी एवज में इन 3 युवकों को साइबर गैंग के द्वारा कुछ रकम बतौर कमीशन उपलब्ध कराई गई थी। पूरे मामले में घड़साना थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी के इन 3 युवकों की भूमिका सामने आने के और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। सैलरी पूरी नहीं दी तो बेकरी शॉप में नकबजनी कर दी। बेकरी पर काम करने वाले ही 2 कर्मचारी चोर निकले। गर्व और करण सिंह ने नौकरी छोड़कर बेकरी में चोरी की। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की है। विद्याधर नगर पुलिस की गिरफ्त में अब दोनों ही आरोपी आ चुके हैं, जिनका नाम करण और गर्व है। 1 फरवरी को 50,000 नकद और 20,000 का सामान चोरी कर लिया था। विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गंगापुर सिटी में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि एटीएम काटकर पैसे निकालने गए लुटेरे साड़ी पहनकर आए थे और लूट को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो गए। 3,95,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं, जहां पर देखिए साड़ी में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो चोर है और एटीएम को काटकर 3 लाख से ज्यादा की नकदी लेकर आसानी से फरार हो गए। आदर्श नगर स्थित एक्सिस बैंक का ये एटीएम है, जिसको काटा और 8 मिनट में कैश निकालकर फरार हो गए। जुनू दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कांग्रेस नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुकेश दाधीच ने चिड़ावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं के लिए कहा कि इन दिनों कुंभ चल रहा है। कांग्रेस नेताओं को कुंभ में जाकर स्नान करते हुए बीते 5 सालों में प्रदेश की जनता के साथ जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए स्नान करते हुए क्षमा याचना करना चाहिए। दरअसल मुकेश दाधीच चिड़ावा एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस सरकार को कामकाज करना देना चाहिए और ये जो नेता कांग्रेस के हैं, एक बार अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ जाकर के कुंभ स्नान करके राजस्थान की जनता के साथ 5 साल इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए एक बार क्षमा याचना करनी चाहिए। मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके पास पिछले 1 साल में सरकार ने जो काम किया है उसकी कमी खामी गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो उनको लगता है कि भजनलाल जी की सरकार सही दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है।
चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे झुंझुनू जिले में यमुना जल समझौते की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, 1 लाख भर्ती का रोजगार का कैलेंडर जारी करना, मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने इतना एक साथ इतना बड़ा कैलेंडर जारी नहीं किया।